स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। ओके, सो आज हम लोग मॉडल एनालिसिस का ही नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रोटर डायनामिक्स एनालिसिस। नाउ मॉडल एनालिसिस जो हमने देखा ऑलराइट, ये हमने स्टैटिक बॉडीज पे देखा, मीन स्टेबल बॉडीज है उन्हें हम लोग सपोर्ट लगा रहे थे ऑलराइट। बट अगर बॉडी आपका रोटेटिंग है सो उसका जो एनालिसिस होता है उसे ही रोटर डायनामिक एनालिसिस कहा जाता है। ओके, मीन्स अगर आपके पास शाफ्ट है जो बियरिंग्स में रोटेट हो रहा है, कोई टर्बाइन ब्लेड्स है ऑलराइट जो रोटेट हो रहा है, सो उनका अगर आपको मॉडल एनालिसिस करना है तो उसे रोटर डायनामिक एनालिसिस कहा जाता है ऑलराइट। नाउ ये आपका एनालिसिस जो आपका मॉडल वर्कबेंच है इसमें ही कवर होगा ऑलराइट, मीन्स मॉडल एनालिसिस में ही आप रोटर डायनामिक्स भी कर सकते हो। नाउ इसमें मेन टू कंडीशंस होता है, अनडैम्प्ड कंडीशन एंड डैम्प्ड कंडीशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्पिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी बॉडी में जो ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस होता है ऑलराइट, सो उससे रिड्यूस करने के लिए या फिर उसके फ्रिक्शन से, एयर रेजिस्टेंस से या फिर एनर्जी डेसिपेशन से डैम्पिंग क्रिएट होता है ऑलराइट। सो मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली डैम्पिंग जो है वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए एंड स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है ऑलराइट। सो ये डैम्पिंग होता है बेसिकली। कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में ही डैम्पिंग यूज होता है, जो अनवांटेड ऑसिलेशंस होता है ऑलराइट, वो रिड्यूस करके अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, बट मैकेनिकल में बेसिकली वाइब्रेशंस रिड्यूस करके स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए डैम्पिंग यूज होता है। ओके, सो रोटर डायनामिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टू कंडीशंस में एनालिसिस देखेंगे, अनडैम्प्ड कंडीशन एंड डैम्प्ड कंडीशन ऑलराइट। एंड उसके बाद अब हमने ईच एंड एवरी बॉडी पे मॉडल के बाद हार्मोनिक रिस्पॉन्स किया था। ओके, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन का डिफॉर्मेशन होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ऑलराइट। सो जो हार्मोनिक रिस्पॉन्स होता है मॉडल में उसे ही यहाँ पे अनबैलेंस रिस्पॉन्स एनालिसिस कहा जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटरी बॉडीज का जो मॉडल एनालिसिस होगा वो रोटर डायनामिक एनालिसिस है एंड हार्मोनिक एनालिसिस होगा वो अनबैलेंस रिस्पॉन्स एनालिसिस है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे मॉडल एनालिसिस, नाउ ज्योमेट्री में यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, सो राइट क्लिक, इंपोर्ट रोटर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ऑलराइट, और ऑलरेडी जो पार्ट्स गिवन है उसमें दिया होगा रोटर, ओपन। नाउ डायरेक्टली मुझे एनालिसिस नहीं करना है, इस पार्ट पे कुछ चेंजेस करने हैं, सो एडिट इन डिजाइन मॉडलर, यहाँ पे मैं इंपोर्ट को ऐड मटेरियल में जनरेट कर रहा हूँ ऑलराइट। नाउ ये देखो एक बेसिक रोटर है, अगर इसका डायमेंशंस आप मिलीमीटर में चेक करोगे ऑलराइट, सो ये टोटल जो लेंथ है इसका 2000 मिलीमीटर का है। नीचे अगर स्केल पे फिट करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो ये जो रोटर डिजाइन किया है ये 500 मिलीमीटर का पैच है, ये 1000 मिलीमीटर मींस 1 मीटर का पैच है एंड ये अगेन 500 मिलीमीटर का पैच है ऑलराइट। नाउ इस पे ऑपरेशंस क्या है, ये रोटर बेसिकली 2 बियरिंग्स में फिक्स है ऑलराइट, मींस यहाँ पे एक बियरिंग है, यहाँ पे एक बियरिंग है एंड इस रोटर पे 3 ब्लेड्स माउंट है। फॉर एग्जाम्पल टर्बाइन ब्लेड्स ले लो। ओके, सो 3 ब्लेड्स माउंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल एक रोटर बॉडी यहाँ पे कॉल किया है मैंने, बट अगर आपके पास ऐसा असेंबली है जिसमें फॉर एग्जाम्पल बियरिंग्स है ओके, और यहाँ पे अगर कोई वेल्डेड ब्लेड होगा या फिर कुछ भी लोड माउंट है वहां पे, सो आपको एग्जैक्ट असेंबली ड्रॉ डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे वर्चुअल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये 500 मिलीमीटर है एंड इसके सेंटर पे 250 मिलीमीटर पे एक बियरिंग अटैच है एंड यहाँ पे अटैच है। सो यहाँ पे मुझे अप्लाई करने के लिए कोई तो फेस चाहिए, मीन्स इस पार्ट को कट करना होगा ऑलराइट। एंड ये जो 1000 मिलीमीटर का पार्ट है इस पे 3 ब्लेड्स माउंट है, सो 250, 250 एंड 250 मिलीमीटर पे मुझे कट करना है। ओके, सो सिंपली हम लोग कट करने के लिए प्लेन्स का यूज कर सकते हैं ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करो कि ये जो सर्कल है, सर्कुलर स्केच कौन से प्लेन पे स्केच हुआ है। सो आप सिंपली लुक एट करके चेक कर सकते हो। अब देखो इस पे सर्कल स्केच नहीं हुआ, इस पे भी स्केच नहीं हुआ, एक्स वाई प्लेन पे लुक एट करो। अब देखो ये सर्कुलर मीन स्केच जो आपने फर्स्ट निकाला है वो इस प्लेन पे निकाला होगा, एक्स वाई प्लेन पे ऑलराइट। सो ये आपका एक्स वाई प्लेन आ गया। नाउ मैं एक न्यू प्लेन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सिलेक्ट एक्स वाई प्लेन,
न्यू प्लेन, एंड मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ पे मेरा जो है बियरिंग माउंट होगा। सो अगर एक्स वाई प्लेन है तो आप एक्सिस देख सकते हो जेड एक्सिस है, मीन्स आपका ऑफसेट जो है प्लेन का जेड डायरेक्शन में होगा। ओके, एंड जेड डायरेक्शन में यहाँ से मुझे 250 मिलीमीटर्स पे चाहिए। सो 250 मिलीमीटर्स, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा। ऑलराइट, एंड इस प्लेन को मैं जनरेट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक प्लेन क्रिएट किया। अगेन ऐसे आपको स्टेप्स रिपीट करना है एंड बियरिंग तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको फेसेस चाहिए माउंट करने के लिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट एक्स वाई प्लेन, न्यू प्लेन, जेड एक्सिस ऑफसेट किया एंड 250 मिलीमीटर्स। अगर मीटर में है तो आपका 0.25 मीटर आएगा। ओके, अब अगेन मैं एक्स वाई प्लेन से ही न्यू प्लेन ले सकता हूं, ऑफसेट जेड, एंड अब मुझे ये 250 नहीं है 500 करना पड़ेगा। मीन्स ईच एंड एवरी टाइम आपको 250 इंक्रीज करना है। और इससे बेटर रहेगा जो न्यू प्लेन आपने क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करो, अगेन न्यू प्लेन, ऑफसेट जेड, जेड डायरेक्शन में ऑफसेट चाहिए, एंड यहां से आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा 250 मिलीमीटर्स। ओके, मीन्स यहां पे देखो आपका नेक्स्ट प्लेन क्रिएट हो जाएगा एंड जनरेट। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली देखो कॉर्नर पे आ गया। अब यहां से भी मुझे 250 250 250 पे प्लेन्स चाहिए। सो सिलेक्ट प्लेन, न्यू प्लेन, ट्रांसफॉर्म जो है आपका जेड डायरेक्शन में ऑफसेट होगा एंड 250 मिलीमीटर से आपको ऑफसेट करना है। ओके, एंड ये प्रोसेस आपको इस एंड तक रिपीट करना है जहां पे आपका लास्ट बियरिंग होगा। सो अगेन सिलेक्ट प्लेन 7, न्यू प्लेन, ऑफसेट जेड and 250 millimeters, generate. Select plane 8, new plane, offset Z and 250 millimeters, generate. Again select plane 9, new plane, offset Z and 250 millimeters, generate. यहाँ पे प्लेन 10 आ गया। अगेन सिलेक्ट करो न्यू प्लेन, सेम प्रोसेस करना है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एक प्लेन के बाद आपको जस्ट उस प्लेन को सिलेक्ट करके ऑफसेट करना है एंड 250 मिलीमीटर्स, जनरेट। ओके, अब देखो लास्ट का आपका जहां पे बियरिंग है यहाँ पे आ गया। इससे आगे जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली फेस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे प्लेन 10 तक आएगा। एक प्लेन हमने एक्स्ट्रा क्रिएट करने के बाद डिलीट किया था, इसलिए देखो प्लेन 4 के बाद इसका नेम प्लेन 6 है। अगर आप कंटिन्यूअसली करोगे तो प्लेन 10 तक आपका एंड हो जाएगा। ओके, नाउ प्लेन तो हमने सिलेक्ट किए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे फेसेस चाहिए। सो हमने स्लाइस टूल देखा था जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को प्लेन से कट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्लेन सिलेक्ट करो जो आपने क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल प्लेन 4, स्लाइस एंड जनरेट। अप्लाई करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली जनरेट करोगे तो वो कट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो अब 2 बॉडीज में कन्वर्ट हो चुका है ये। ओके, मीन्स नेक्स्ट अब अगर आपको ये फेस सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सिमिलर प्रोसेस आपको ऑल प्लेन्स के लिए फॉलो करना है। सो प्लेन 6, स्लाइस एंड जनरेट, प्लेन 7, स्लाइस एंड जनरेट। यहाँ पे देखो बॉडीज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये पार्ट्स कट हो रहा है यहाँ पे। प्लेन 8, स्लाइस एंड जनरेट। ओके, प्लेन 9, स्लाइस एंड जनरेट, प्लेन 10, स्लाइस, जनरेट, एंड लास्ट वन प्लेन 11, स्लाइस एंड जनरेट। ओके, सो अब देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 8 बॉडीज आना चाहिए। ये डिफरेंट बॉडीज है। नाउ बेसिकली हमारा शाफ्ट सिंगल होता है। ओके, सो इसे कट किया, ये असेंबली हो गया, बट इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कट करने के बाद भी इसमें जो कॉन्टैक्ट्स होगा कॉन्टैक्ट रीजन में वो बॉन्डेड होता है। एंड बॉन्डेड कॉन्टैक्ट इज लाइक वेल्डेड कॉन्टैक्ट्स, मीन वो एक ही पार्ट को कन्वर्ट, मीन्स ये पार्ट के फेसेस एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं। राइट, सो आपका पार्ट सिंगल होगा या फिर आपने इसे स्लाइस किया है वो सेम ही ऑपरेट करेगा। हमने ओनली स्लाइस किया है क्योंकि हमें ये फेसेस चाहिए अप्लाई करने के लिए। ऑलराइट, मॉडल। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ न्यू स्टेप्स करेंगे जो अब तक हमने यूज नहीं किया। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन रहेगा यहाँ पे हमें बियरिंग्स ऐड करना है, एंड सेकंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी रोटर ब्लेड्स होगा हमारा उसका वेट हमें माउंट करना है। ओके,
सो ज्योमेट्री में जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो पॉइंट मास, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के ऑप्शंस रहेंगे। ओके, मीन्स अब देखो ये पार्ट रोटेटिंग है, मीन्स यहाँ पे जो भी पार्ट, अगर कोई ब्लेड यहाँ पे वेल्ड है या फिर हमने माउंट किया है, ओके, सो उसका जो वेट है वो बेसिकली सेंटर पे आता है, राइट। मीन्स उसका जो फोर्स रहेगा या फिर वेट रहेगा वो सेंटर पे आ जाएगा, इसलिए हम लोग सेंटर पे पॉइंट मास अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड पॉइंट मास का वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, देखो। ऑलराइट, सो पॉइंट मास कैसे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 फेसेस है, 3 सेंटर्स है, यहाँ पे मुझे माउंट करना है 3 ब्लेड्स को। ऑलराइट, सो ज्योमेट्री यहाँ पे पॉइंट मास होगा और राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट में पॉइंट मास सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ज्योमेट्री, पॉइंट मास। अब देखो ज्योमेट्री में मुझे ये फेस सिलेक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट मेथड है, आप यहाँ पे बाकी कोई जो भी पार्ट होगा उसे सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हो एंड देन आपको फेस मिलेगा यहाँ पे। ऑलराइट, और आपके पास कनेक्शंस होता है, कॉन्टैक्ट रीजन्स। जब भी आप कोई कॉन्टैक्ट रीजन पे क्लिक करते हो ओनली वो 2 फेसेस यहाँ पे और पार्ट्स हाईलाइट हो जाता है एंड वो पार्ट राइट साइड में आपको अलग अलग भी हाईलाइट हो जाते हैं। सो इसमें से भी आप ऐसे फेसेस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हमें कौन से फेसेस चाहिए, ये जो मिडल में है। सो कॉन्टैक्ट रीजन 1 नहीं 2 सिलेक्ट करो, 2 पे भी नहीं मिलेगा, 3 सिलेक्ट करो। अब देखो 3 में ये फेस आपको मिल जाएगा, मीन्स आपका ये जो बॉडी रहेगा टारगेट बॉडी, इस बॉडी में जाके आप फेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। ओके, सो सिंपली कॉन्टैक्ट रीजन्स चेक करो, जिस भी कॉन्टैक्ट रीजन में आपको वो फेस शो कर रहा है उसे सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट मास पे क्लिक करना है एंड ज्योमेट्री में अप्लाई करना है। ओके, अप्लाई करने के बाद देखो वो फेस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, मीन्स टैग लग जाएगा यहाँ पे। राइट, अब इसके प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो भी ब्लेड माउंट होगा उसका मास है, फॉर एग्जांपल मुझे 40 kg अप्लाई करना है। ऑलराइट, नाउ अगेन ये सब करने से पहले आपका यूनिट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीमीटर में होना चाहिए एंड यहाँ पे भी आरपीएम सेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे रोटेट करने वाले एंड रोटेशन हम लोग आरपीएम में देंगे। ऑलराइट, सो आरपीएम एंड एमएम यूनिट सिस्टम सेट करो। सो पॉइंट मास 40 kg। अब ये जो शाफ्ट है जब हम लोग रोटेशंस अप्लाई करेंगे z एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। आप देख सकते हो इसका जो सेंटर एक्सिस है वो z एक्सिस है। सो आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस पे भी अप्लाई करना होगा। ओके, क्योंकि आपका जो मास है 40 kg का वो z एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। सो यहाँ पे अगेन वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.32 kg मिलीमीटर स्क्वायर। सो अबाउट z एक्सिस 0.32। ओके, सो ये 2 वैल्यूज देने के बाद नेक्स्ट रहेगा इसका बिहेवियर। ओके, अब ये जो यहाँ पे जो भी अगर मैं ब्लेड माउंट कर रहा हूँ या फिर बियरिंग माउंट कर रहा हूँ, सो वो मुझे डिफॉर्मेबल नहीं चाहिए, मीन्स इस फेस के साथ और इस पार्ट के साथ उसका रिलेशन फिक्स होना चाहिए या फिर रिजिड होना चाहिए। सो यहाँ पे बिहेवियर में आपको चेंज करना है रिजिड। ओके, मीन्स आपका जो फॉर एग्जांपल बॉन्डेड कॉन्टैक्ट होता है या फिर वेल्ड होगा उस टाइप में यहाँ पे बिहेवियर आपको रिजिड सेट करना है ताकि वो इसके साथ फिक्स हो जाएगा। ओके, सो हमने पॉइंट मास ऐड किया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बिहेवियर, ये 3 चेंजेस आपको यहाँ पे करना है। ऑलराइट, अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पे और अदर 2 फेसेस पे भी आपको अप्लाई करना है। सो क्लिक ऑन ज्योमेट्री, पॉइंट मास। अब आपको फेस सिलेक्ट करना है। सो आप जाओगे कॉन्टैक्ट रीजन में। अब देखो कॉन्टैक्ट रीजन में यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट मास सेंटर पे अप्लाई शो कर रहा है जो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है। ओके, कॉन्टैक्ट रीजन चेक करोगे, अब देखो इस कॉन्टैक्ट रीजन में हमें नेक्स्ट फेस शो कर रहा है। सो ये फेस कॉन्टैक्ट बॉडी या टारगेट बॉडी कहाँ पे भी रहेगा उसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट मास पे क्लिक करो, ज्योमेट्री में अप्लाई कर दो एंड नीचे वाला स्टेप सेम रहेगा। मास 40 kg, z एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई करो एंड इसका भी बिहेवियर रिजिड होना चाहिए। ओके, अगेन सेम स्टेप्स हमें थर्ड फेस पे अप्लाई करना है। ज्योमेट्री, पॉइंट मास। ज्योमेट्री के लिए कॉन्टैक्ट रीजन्स में फाइंड आउट करो वो फेस कहाँ पे है, यहां पे मिलेगा हमें। ओके, सो इस फेस को सिलेक्ट करो, अगेन पॉइंट मास पे क्लिक करके अप्लाई, मास अप्लाई करो 40 kg, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.32।
ऑलराइट, एंड बिहेवियर रिजिड। ऑलराइट, सो सेम प्रॉपर्टीज से हमने इन 3 फेसेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो ABC पॉइंट मास अप्लाई किए हैं, मीन्स उसके सेंटर पे मास अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ ये तो हमने अप्लाई किया, बट अभी तक ये इस बॉडी से अटैच नहीं हुआ होता। ओके, सो जब भी आप कोई ऐसे एक्सटर्नल एंटिटी ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट मास, अब इसके बाद हम लोग बियरिंग्स भी ऐड करने वाले हैं, सो अप्लाई करने के बाद इसे रिमोट पॉइंट में प्रमोट करना होता है। ऑलराइट, सिंपल स्टेप है, उन्हें सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रमोट टू रिमोट पॉइंट्स। ऑलराइट, सिलेक्ट करना है जो भी एक्सटर्नल एंटिटी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, प्रमोट टू रिमोट पॉइंट, यहाँ पे देखो रिमोट पॉइंट्स ऐड हो जाएगा। ओके, मीन्स अब ये इस बॉडी से अटैच हो गया या फिर अप्लाई हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये ज्योमेट्री चेंज हुआ। नेक्स्ट अब हमें बियरिंग्स ऐड करना है। ओके, अब हमने वेट्स अप्लाई किए, अब ये शाफ्ट जिसमें रोटेट होगा, इसीलिए हमें बियरिंग्स चाहिए। ऑलराइट, सो बियरिंग्स जो होता है वो कनेक्शंस में होता है। ऑलराइट, कनेक्शंस, राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो बियरिंग्स का ऑप्शन है। ओके, हमने मैनुअल कॉन्टैक्ट रीजन ऐड किए थे, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बियरिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बियरिंग, नाउ अगेन बियरिंग में देखो यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड टू नो सिलेक्शन। बियरिंग में क्या क्या चाहिए हमें, स्कोप मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्री होता है, मीन्स कौन से फेस पे बियरिंग अप्लाई करना है। सो इसका भी स्टेप सेम रहेगा। कॉन्टैक्ट रीजन्स में सर्च करो कहाँ पे आपको फेस मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे फेस मिल जाएगा, ये वाले फेस पे बियरिंग अप्लाई करना है। सो इस पार्ट को रोटेट करके ये फेस में सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, सो फेस सिलेक्ट किया, फेस सिलेक्टेड होगा तब बियरिंग पे क्लिक करो, एंड आपको ये अप्लाई करना है स्कोप में। ओके, सो स्कोप में अप्लाई करो, एंड ओके, नेक्स्ट येलो मार्क देखो, रोटेटिंग प्लेन। अब इसका रोटेटिंग एक्सिस Z है। ऑलराइट, सो रोटेटिंग प्लेन कौन सा रहेगा आपका, XY प्लेन, ये आपका रोटेशन होगा। ओके, एंड यहाँ पे आप रोटेशन देखोगे तो आपका XY प्लेन शो कर रहा है। Z एक्सिस से देखो, यहाँ पे देखो रोटेशनल एक्सिस अगर Z है तो आपका प्लेन XY रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट करो, डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा XY प्लेन, एंड XY प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो एक बियरिंग का जस्ट आपको सर्कुलर पार्ट अटैच शो करेगा। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे ये पॉइंट मास या फिर बियरिंग जो है वर्चुअली अप्लाई होता है। सो एग्जैक्ट जो आपका बॉल बियरिंग होगा या फिर टेपर बियरिंग होता है वो वैसे ही डिजाइन शो नहीं करेगा, जस्ट एक बियरिंग अप्लाई हुआ है इसीलिए एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पे शो करेगा। ओके, नाउ ये सर्कुलर पार्ट इसके अंदर आ सकता है, बाहर आ सकता है, इसका रेडियस डायमीटर कुछ भी हो सकता है। ओके, बट वो जो बियरिंग है फेस को, ये जो आउटर फेस हो एग्जैक्टली उसे मैच हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसका शेप मत चेक करो, जस्ट यहाँ पे जैसे पॉइंट मार्क शो कर रहा है वैसे इस फेस पे बियरिंग अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फेस एंड प्लेन सिलेक्ट किया हमने। अब हमें अप्लाई करना है बियरिंग के स्टीफनेस वैल्यूज। ओके, सो स्टीफनेस वैल्यू यहाँ पे K11, K22 ये 2 वैल्यूज हमें ओनली अप्लाई करने हैं। ऑलराइट, सो इसके भी वैल्यूज गिवन है 10,000 न्यूटन पर मिलीमीटर। K11 10,000, K22 10,000। ये वैल्यूज आप जो भी बियरिंग यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड बियरिंग उसके हिसाब से चेंज होता है। ओके, सो जो बियरिंग रहेगा आपका उसके वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। नाउ हम लोग अनडैम्प्ड कंडीशन में एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, सो बियरिंग में जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उसे 0 ही रखना है क्योंकि फर्स्ट एनालिसिस रहेगा हमारा अनडैम्प्ड कंडीशन में। ऑलराइट, सो इसे 0 ही रखा, जस्ट K11 K22 ऐड करो, बिहेवियर चेक करो रिजिड है कि नहीं। पॉइंट मास में हमने कन्वर्ट किया था, बियरिंग्स में देखो बेसिकली रिजिड बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ऑलराइट, एंड ये हमारा एक बियरिंग ऐड हुआ। ओके, नेक्स्ट अगेन सिमिलरली इस एंड पे भी हमें अप्लाई करना है। सो कनेक्शंस, राइट क्लिक, इंसर्ट बियरिंग। अब पहले फेस अप्लाई सिलेक्ट करना है, सो कॉन्टैक्ट रीजन सर्च करो। ओके, इस कॉन्टैक्ट रीजन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो यहां से फेस सिलेक्ट करो, फेस सिलेक्ट करने के बाद बियरिंग स्कोप में इसे अप्लाई करना है। रोटेशन प्लेन XY प्लेन होगा। ओके, एंड
स्टीफनेस वैल्यूज ऐड करने हैं इसके, सॉरी 10,000। अगेन यूनिट सिस्टम देखो मिलीमीटर में है, अगर मीटर में अप्लाई करोगे एरर आ जाएगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाता है वैल्यूज में। ऑलराइट, एंड ये ऐड हो गया। अब ये भी हमने एक्सटर्नली ऐड किया है, सो नेक्स्ट स्टेप सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड प्रोमोट टू रिमोट पॉइंट करना है हमें। ओके, एंड अब देखो रिमोट पॉइंट्स में जो भी हमने एक्सटर्नली ऐड किया है वो सब यहाँ पे शो करेगा आपको। 2 बियरिंग्स है एंड 3 पॉइंट मास है। ऑलराइट, अब ये अप्लाई आपको अगर चेक करना है कहाँ पे अप्लाई हुआ है, रिमोट पॉइंट पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो जब आप रिमोट पॉइंट पे क्लिक करोगे शो कनेक्शन लाइंस नो है, इसे यस कर दो। ऑलराइट, एंड यस करने के बाद आप जहां पे फिल्टर सिलेक्ट करते हो, वर्टेक्स फिल्टर, एज फिल्टर, उसके नीचे एक वायर फ्रेम का ऑप्शन होगा। इस बॉडी को आपको ओनली वायर फ्रेम में देखना है। ओके, सो जब आप वायर फ्रेम में देखोगे यहाँ पे देखो जहां जहां पे आपने ऐड किया है वो आपको शो करेगा। ये कनेक्शंस लाइन होता है जो हमने यहाँ से ऑन किया है। ओके, सो ये 3 पॉइंट मास एंड 2 बियरिंग्स हमने ऐड किए हैं। ओके, अगेन वायर फ्रेम को ऑफ कर दो, आपका नॉर्मल बॉडी शो करेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मैशिंग, राइट क्लिक करके इसे जनरेट कर दो। ऑलराइट, स्ट्रक्चर्ड मैशिंग है, इन 2 पार्ट्स को हम लोग सिलेक्ट करके मल्टीजोन या फिर स्वीप से भी स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए टाइम लगता है सॉल्विंग के लिए, इसीलिए मैशिंग के साथ में कोई चेंजेस नहीं कर रहा अभी तो। ओके, डिफॉल्ट मैशिंग पे ही मॉडल। अब देखो मॉडल में हमें पता है हम लोग कोई लोड अप्लाई नहीं कर सकते। सपोर्ट, अब ऑलरेडी ये जो शाफ्ट है वो 2 बियरिंग्स पे माउंट है। ओके, मीन्स ये बियरिंग्स ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं, सो इसे कोई सपोर्ट लगाने का भी जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट रहेगा रोटेशनल वेलोसिटी, इसे हमें रोटेट करना है, बट ये अप्लाई करने से पहले आपको एनालिसिस सेटिंग्स चेंज करने हैं। ओके, एनालिसिस सेटिंग्स में फर्स्ट चेंज होगा आपका यहाँ पे। ओके, डैम्ड कंडीशन को आपको यस करना है। ऑलराइट, नाउ इवन हम लोग अनडैम्ड कंडीशन यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अनडैम्ड कंडीशन के लिए हमने बियरिंग्स में डैम्पिंग कोएफिशिएंट अप्लाई नहीं की है, बट यहाँ पे एवरी टाइम आपको रोटरडायनामिक एनालिसिस में यस ही करना होता है। उस अगर नो होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा मॉडल। ओके, सो यहाँ पे यस कीजिए। अगेन रोटर डायनामिक्स कंट्रोल होगा, देखो यहाँ पे रोटर डायनामिक्स कंट्रोल में भी कोरियोलिस इफेक्ट एंड कैम्बेल डायग्राम को ऑन करो, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट रहेगा हमारा रोटर डायनामिक्स का वो कैम्बेल डायग्राम में आता है। ओके, वो चेक करेंगे हम लोग। एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 डिफॉल्ट सेट होगा, 2 मीन्स हमारे 6 मोड्स होता है। ओके, सो अब रोटर डायनामिक्स में 2 पॉइंट्स मीन्स ये 6 2 टाइम्स सॉल्व होगा। फर्स्ट 6 मोड्स जो रहेगा वो ट्रांसलेशनल मोशन का होता है, एंड सेकंड 6 मोड्स जो रहेगा टोटल 12 रिजल्ट आता है वो रोटेशनल मोशन का रहता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे मोड्स एंड पॉइंट्स चेंज मत करो, ओनली 3 वैल्यूज डैम्ड यस करो, कोरियोलिस एंड कैम्बेल डायग्राम को ऑन कर दो। ओके, ये करने के बाद देन आपको रोटेशनल वेलोसिटी ऐड करना है। ऑलराइट, नाउ रोटेशनल वेलोसिटी, अब ये शाफ्ट आपको रोटेट करना है, सो किसी भी एंड को, इस एंड को या उस एंड को, एक्सिस को अप्लाई कर दो। ओके, अब एक्सिस देखो ये आउटर डायरेक्शन में है, इसे अगर इनर डायरेक्शन में करना है तो यहां से आप एक्सिस चेंज कर सकते हो। आउटर इनर मीन्स यहाँ पे एक डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ऑपोजिट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। ओके, सो आपको जो भी डायरेक्शन चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इनवर्ड मीन्स अब ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ऑलराइट, सो यहां से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट किया, अप्लाई, एंड नाउ रोटेशनल वेलोसिटी देखो टेबुलर डेटा में ऐड करनी है। ओके, 2 पॉइंट्स है जो सेटिंग्स में यहाँ पे 2 पॉइंट्स आता है। करेक्ट, सो फर्स्ट 0 आरपीएम से स्टार्ट होगा एंड मुझे 10,000 आरपीएम तक इसे रोटेट करना है। ऑलराइट, तो सिंपल टेबल में वैल्यू दिया 0 to 10,000, आप 5,000 20,000 कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड ये अप्लाई करने के बाद जस्ट मॉडल को सॉल्व करना है हमें। सो अब देखो सॉल्व हो गया। फर्स्ट हम लोग टेबुलर रिजल्ट्स चेक करेंगे यहाँ पे। नाउ जैसे मैंने सेटिंग में बताया था नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 है, आप रिजल्ट में चेक कर सकते हो। सॉल्व पॉइंट 1 इसके 6 मोड के रिजल्ट होंगे
एंड सॉल्व पॉइंट 2 इसके 6 मोड के रिजल्ट्स होंगे। ओके, सो टोटल 12 रिजल्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। रिजल्ट में अब देखो रोटर डायनामिक्स में नॉर्मली हम लोग मॉडल एनालिसिस में ओनली फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, स्टेबिलिटी, मोडल डैम्पिंग रेशियो एंड लोगैरिथमिक डिक्रीमेंट। ओके, डिफरेंट वैल्यूज आता है, इसका मैं मीनिंग आपको बताऊंगा कि ईच वैल्यू क्या डिफाइन करता है। ऑलराइट, बट अभी हम लोगों ने अनडैम्प्ड कंडीशन यूज किया है, सो अनडैम्प्ड कंडीशन में ओनली फ्रीक्वेंसी शो करेगा यहाँ पे। ओके, जब हम लोग डैम्प्ड एनालिसिस करेंगे ये ऑल 4 वैल्यूज यहाँ पे आ जाता है। ऑलराइट, सो अनडैम्प्ड में आपका ईच एंड एवरी मोड में आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, राइट, जैसे नॉर्मल मॉडल एनालिसिस में होता है। इसमें एक ही है कि ये पार्ट एक्चुअल में रोटेट हो रहा है। ऑलराइट, सो रोटेटिंग पार्ट का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा 6 मोड्स में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नाउ इसका मेन रिजल्ट जो होता है वो कैम्बेल डायग्राम में शो होता है। सो सॉल्यूशन पे यहाँ पे देखो कैम्बेल डायग्राम जो हमने सेटिंग में ऑन किया था, कैम्बेल डायग्राम पे क्लिक करो एंड सॉल्व, एंड नाउ ये आपका कैम्बेल डायग्राम आ जाएगा। कैम्बेल डायग्राम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस रोटेशनल वेलोसिटी का एक ग्राफ होता है। ओके, रोटेशनल वेलोसिटी जो आपने 0 to 10,000 आरपीएम में अप्लाई किया है, फ्रीक्वेंसी जो आपका रिजल्ट में फाइंड आउट हुआ है उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी ईच एंड एवरी मोड में। ओके, इन दोनों का ग्राफ है। अब ये जो ब्लैक लाइन है ये रेशो होता है 1:1 का, मींस फ्रीक्वेंसी एंड रोटेशनल वेलोसिटी का सिंपल रेशो होता है 1 का। ऑलराइट, ये 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे स्लाइटली इंक्रीज होता है। ऑलराइट, एंड अब यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है, आपके पास एवरी मोड में फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है, मींस 32, 67, ओके, 65, 69। सो फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे अब देखो 32, 65, 69 यहाँ पे सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला जाता है। ओके, अगर इस ग्राफ को फुल देखोगे आप तो ये ऐसा होता है ग्राफ। ऑलराइट, मींस ये फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज यहाँ पे मिला है वो कैम्बेल डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा, एंड वो लाइन आपका जो भी रेशियो लाइन आएगा, मींस 1:1 का जो लाइन होता है उसे जहां पे टच करता है वो आपका उस मोड में क्रिटिकल स्पीड होता है। ओके, बेसिकली कैम्बेल डायग्राम क्रिटिकल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। क्रिटिकल स्पीड मींस उस मोड में आपका शाफ्ट मैक्सिमम कितने स्पीड से रोटेट हो सकता है, मींस उसके बाद वो वाइब्रेट होने लगेगा। राइट, सो अब देखो ये 32 वाला मोड है। राइट, मींस मोड हमारा कौन सा रहेगा, मोड 3 and 4 सिमिलर फ्रीक्वेंसीज है। सो उस मोड में आपका ये जो क्रिटिकल स्पीड रहेगा ये ग्राफ नीचे भी होता है, यहां से आप नीचे देख सकते हो। ओके, एंड नीचे आपको टेबल में एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट 2 मोड्स अनस्टेबल है क्योंकि आप सॉल्यूशन में देखोगे सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी 0 है एंड फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी 8.6 e⁻⁴। ओके, माइनस में वैल्यू मींस ये जो है 0 फ्रीक्वेंसीज है। सो यहाँ पे आपका शाफ्ट जो है अनस्टेबल शो करेगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट 3rd, 4th, 5th एंड 6th मोड जो है आपका, ओके, जहां पे आपके फ्रीक्वेंसीज 32, 67 एंड 67 है। राइट, ये फर्स्ट रहेगा, ये फाइनल रहेगा 10,000 आरपीएम पे। उसमें आप क्रिटिकल स्पीड देख सकते हो, मींस आपका ये जो ट्राइंगल्स आ रहा है क्रिटिकल स्पीड का, इनका वैल्यूज नीचे टेबल में दिया है। देखो 3rd मोड में आपका जो क्रिटिकल स्पीड है 1969 आरपीएम है। इवन मैंने 10,000 आरपीएम अप्लाई किया है, बट इस मोड में ओनली 2,000 आरपीएम से ही वो शाफ्ट रोटेट हो सकता है। उसके ऊपर गया मींस वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अभी स्टेबल कंडीशन है यहाँ पे। ओके, सो इससे ज्यादा आरपीएम में आप रोटेट करोगे सो वो शाफ्ट अनस्टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये बेसिकली कैम्बेल डायग्राम होता है रोटर डायनामिक्स एनालिसिस में। सिंपली रिजल्ट्स फाइंड आउट होता है। रिजल्ट रोटेशनल वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये 1:1 का रेशियो लाइन होता है। फ्रीक्वेंसीज के हॉरिजॉन्टल लाइन निकाले जाते हैं, जो रिजल्ट है इस लाइन को जहां पे टच करेगा वो आपका क्रिटिकल स्पीड होता है। आपको यहाँ पे दिया है देखो राइट साइड में। ऑलराइट, एंड उसके वैल्यूज नीचे टेबल में दिए हैं। ओके, सो ये रोटर डायनामिक्स बेसिकली क्रिटिकल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ओके, नाउ सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड बियरिंग्स है, एक शाफ्ट है जो भी एकदम बेस्ट जो फिनिशिंग होता है या फिर पॉलिश होता है,
उससे क्रिएट हुआ है, ऑलराइट। एंड अगर वो रोटेट हो रहा है, तो अगर आप उसे देखोगे तो आपको देख के पता नहीं चलेगा कि वो रोटेट हो रहा है। इवन आइडियल कंडीशन पे अगर आप उसे टच भी करोगे, अगर उसका फिनिशिंग एकदम बेस्ट क्वालिटी है, तो आपको पता नहीं चलता कि वो रोटेट हो रहा है। बट ऐसे आइडियल कंडीशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई रोटेटिंग शाफ्ट को आप टच करोगे, आपको थोड़ा तो उसमें वाइब्रेशंस फील होता है, राइट। सो उसी वाइब्रेशंस का वैल्यू ये होता है, ओके। जो ये वैल्यूज है, अगर ये शाफ्ट 10,000 आरपीएम से रोटेट हुआ, तो उसमें जो वाइब्रेशंस है, इनका वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ओके। नाउ ये 2 पॉइंट्स में क्यों आता है वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देख सकते हो यहाँ पे 32, 32, 67, 67, नीचे देखो 32, 32, 65, 69, ओके। सो फर्स्ट 6 मोड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फर्स्ट 2 अनस्टेबल है, मीन 0 है। सो डायरेक्टली 3 to 6 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड सेम प्रोसीजर हमारा, राइट क्लिक एंड क्रिएट मोड शेप रिजल्ट, जो हमने मॉडल एनालिसिस में किया है, ओके। सो क्रिएट मोड शेप रिजल्ट्स एंड सॉल्व। सो इसमें जो वाइब्रेशंस हो रहा है, वो कैसे वाइब्रेशंस हो रहा है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। नो वायर फ्रेम एंड स्मूथ कंटूर्स, ऑलराइट। सो ये रहेगा आपका थर्ड मोड में वाइब्रेशन। इसे ऊपर से देखो, वाई एक्सिस से। सो ये एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट हो रहा है, ओके। आप यहां से भी देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन आ रहा है, ये आपका सेंटर है, एंड एक्चुअल में ये इतना कम ट्रांसलेट होता है, मींस वाइब्रेट होता है। सो एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे ऑटो स्केलिंग हुआ है। एंड ऑटो स्केलिंग से आप देख सकते हो, ये जो टोटल शाफ्ट है, ये 2 बियरिंग्स है आपके, जो ब्लैक लाइन्स है, टोटल शाफ्ट आपका एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। नेक्स्ट सेकंड डिफॉर्मेशन देखोगे तो टोटल शाफ्ट आपका वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा, ओके। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 1.5 मिलीमीटर का वाइब्रेशन है। ट्रू स्केल में ये इतना शो करेगा आपको, ट्रू स्केल में भी आपको थोड़ा सा दिख सकता है ऐसे, ये देखो थोड़ा सा ये शाफ्ट ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ओके। सो ये वाई डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन है। नेक्स्ट 2 मोड्स कौन सा रहेगा, एक्स डायरेक्शन में अगर एक बियरिंग में आपका शाफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेकंड बियरिंग में आपका शाफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, ओके। मींस जैसे जिगजैग मोशन होता है उस टाइप में। पहले कंप्लीट शाफ्ट आपका लेफ्ट और राइट मूव हो रहा था, और प्लस और माइनस डायरेक्शन में। अब ये क्या होगा, देखो लेफ्ट राइट मूव होगा, ओके, एक्स डायरेक्शन में। एंड लास्ट वन क्या रहेगा, वाई डायरेक्शन में लेफ्ट राइट मूव होगा ऐसे, ये देखो एक साइड ऊपर एंड एक साइड नीचे, एंड ये ऐसे वाइब्रेशंस रहेगा। इसे ट्रू स्केल में भी आप देख सकते हो। ट्रू स्केल में देखो 3.9 है, तो थोड़ा आपको फील होगा यहाँ पे, ऑलराइट। सो ये जो 6 रिजल्ट्स होता है, 6 में से 2 तो अनस्टेबल है, ये जो 4 रिजल्ट्स है, ये ट्रांसलेशनल मोशन का होता है, जो सॉल्व पॉइंट 1 है हमारा। अब सिमिलरली आप सॉल्व पॉइंट 2 के 4 रिजल्ट्स को सिलेक्ट करो एंड क्रिएट मोड शेप रिजल्ट्स, राइट, एंड इसे सॉल्व करो। अब देखो ये जो रिजल्ट होता है, ये रोटेशनल रिजल्ट्स होता है। ये जो है आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे रोटरी मोशन आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यहां से देख सकते हो आप, ओके। ये देखो नीचे आएगा ऐसे, अगेन ऊपर जाएगा ये, ऑलराइट। सो ये फॉर एग्जांपल एक मोशन हो गया। सेकंड मोशन आपका ये ऐसे रहेगा, नीचे जाएगा, अगेन ऊपर आएगा, थोड़ा सा रोटेट होगा, अगेन ऊपर आएगा, ओके। एंड वर्ल मोशन में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, मींस आपका जो ऑपोजिट होता है, यहां पे आप देख सकते हो, ओके। फर्स्ट 2 मोशंस ऐसे ही है, बट आपका कंप्लीट बॉडी ऐसे जा रहा था। यहां पे आप देख सकते हो जैसे साइकिल चलाते हो आप, ओके, उस टाइप में मोशन होता है ये। थोड़ा सा और हम लोग इसे ये करें, यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 मोशंस सेम ऐसे डायरेक्शन में ये होता है। अब ये देखो वर्ल्ड मोशन, ओके, एंड इसके ये अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज था, एक और एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके। सो इस डायरेक्शन में ये फ्रीक्वेंसी है। अगर ट्रू स्केल पे देखोगे, ये एकदम आपको स्मॉल अमाउंट में ऐसे शो करेगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा एकदम ऐसे रोटेशन हो रहा है,
ऑलराइट, मीन्स आपका जब शाफ्ट रोटेट होता है ये वाइब्रेशन है उसमें, इस वाइब्रेशंस को हम लोग चेक कर रहे हैं. ओके, एंड कैम्बेल डायग्राम में आपको यहाँ पे इसका स्पीड देख मिलेगा. ऑलराइट, एंड यहाँ पे भी लिखा है देखो, बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन. अगर आपका एक मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सो सेकंड, और बैकवर्ड डायरेक्शन में है सो सेकंड आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. एंड इन सब का कंबाइन आपको वाइब्रेशंस की वजह से पता चलता है कि शाफ्ट आपका रोटेट हो रहा है. ओके, सो बेसिकली ये रोटर डायनामिक एनालिसिस है. ऑलराइट, एंड इसमें आप देख सकते हो हमने ओनली शाफ्ट पे डायरेक्टली एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई किए, मींस बियरिंग्स वगैरह सब यहाँ पे ऐड किया है, डायरेक्टली असेंबली कॉल नहीं किया हमने. ओके, एंड स्टिल ये शाफ्ट आपको रोटेट होते हुए यहाँ पे शो करेगा. ओके.